क्या अखिलेश यादव ने एक कथावाचक से बहस करके अपनी राजनीति खोल दी है? तुष्टीकरण, वोट जिहाद और गंगा जमुनी संस्कृति, आज सब पर बात होगी सिर्फ आयोन भारत पर। मैं हूं कमल मिश्रा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच एक तकरार देखने को मिली। इस बहस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या था। कुछ दिनों पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर साल 2023 में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो फिर से चर्चा में आ गया। वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से भगवान का नाम पूछते हैं, लेकिन कथावाचक जवाब नहीं दे पाते। इस पर सपा नेता कहते हैं, आज से आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सामने आकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब मां बेटे से सवाल करे और जवाब ना मिले, क्या मां कह देगी कि तेरा रास्ता अलग है? उन्होंने कटाक्ष किया कि एक राजा यानी मुख्यमंत्री को अपनी प्रजा यानी जनता से पुत्र सा प्रेम करना चाहिए, ना कि अलगाव की बातें। अनिरुद्धाचार्य ने दोहराया कि यह अलगाव उनकी अपनी सोच का परिणाम है। अगर सच ना सुने तो अलग रास्ते की बात होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों से एक रास्ते की बात कहते हैं, पर जनता के साथ ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि जब राजाओं यानी नेता के मन में प्रजा के प्रति द्वेष हो तो देश का कल्याण कैसे होगा। अब इस पुराने वीडियो की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर राजनीति और धर्म की बारीक सीमाओं को फिर से बहस के लिए खुला छोड़ दिया है। गौरतलब है कि अनिरुद्धाचार्य ने कटाक्ष किया है, अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए एक रास्ते की बात कहते हैं, इसको कहते हुए इस कटाक्ष को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ओर की तरफ एक इशारा समझा जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर। समाजवादी पार्टी की शुरुआत 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने की थी। इसकी नींव राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पर टिकी है, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, प्रगतिवाद और धर्मनिरपेक्षता शामिल है। समाजवादी पार्टी खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदाय, चाहे वे मुसलमान हो या अन्य, को बराबरी और कल्याण देने पर जोर देती रही है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। सरल शब्दों में कहें तो पार्टी का संविधान सभी का साथ लेकर राजनीति करने की बात करता है। सपा की स्थापना आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने से कुछ महीने पहले हुई थी और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राजनीति का अनुसरण करके और अपने प्रमुख मतदाताओं, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करके सत्ता में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। यह एक सीधा कारण संबंध दर्शाता है कि कांग्रेस की मस्जिद की रक्षा करने में कथित विफलता ने मुसलमानों को एक नए राजनीतिक संरक्षक की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे सपा ने रणनीतिक रूप से भुनाया। यह ऐतिहासिक संदर्भ यह समझाने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का विमर्श राजनीति में आखिर क्यों बढ़ा, क्योंकि इसे सांप्रदायिक माहौल में जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए तैयार किया गया था। बदलती चुनावी रणनीतियां, मुस्लिम यादव समीकरण से पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक समाजवादी की राजनीति की बात अगर हम करें तो समाजवादी पार्टी पहले यादव और मुसलमानों के गठबंधन पर निर्भर थी, जिससे उसे यूपी में मजबूत वोट बैंक मिला। लेकिन भाजपा के उभार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली। अब पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद केवल मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़कर दलितों और ओबीसी को भी जोड़कर एक बड़ा सामाजिक न्याय गठबंधन बनाना है, ताकि भाजपा के हिंदू एकीकरण की राजनीति का मुकाबला किया जा सके। लेकिन आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम समुदाय के लिए नीतियां और पहल क्या क्या रही हैं। साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले जब कांग्रेस सरकार मस्जिद की रक्षा में नाकाम रही, तब मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का भरोसा जीतकर समाजवादी पार्टी बनाई। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने भारी समर्थन दिया और सपा की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह सिर्फ वोट बैंक जुटाने की चाल नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के लिए एक भरोसे का दूसरा ठिकाना बनना था, जहां उन्हें सुरक्षा और पहचान मिलती। इससे सपा उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रमुख चेहरा और मुसलमानों का विश्वासदार साथी बनकर उभरी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी ने साल 2013 में अपने 85% विकास कार्यक्रमों में से 20 योजना सीधे अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी। यह साल 2001 की जनगणना के मुताबिक अगर हम बात करें, जो कि 19.33% थी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में घर चुके उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।
चुनावी घोषणा पत्र में सभी मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिए जाने का वादा भी शामिल था ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में बराबरी का मौका मिल सके। हालांकि इस समुदाय विशेष आरक्षण नीति को विपक्ष ने तुष्टीकरण करार दिया उस समय की भाजपा ने, क्योंकि सामान्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बजाय सीधे एक धर्म आधारित समूह को फायदा पहुंचाने का तत्कालीन सरकार यानी समाजवादी सरकार पर यह आरोप लगा था। सपा ने साल 2012 में मुस्लिम बहुल जिलों में उर्दू माध्यम के स्कूल और मदरसों में तकनीकी शिक्षा के वादे किए और साल 2016 में मदरसा शिक्षकों को अतिरिक्त राज्य अनुदान भी दिया, लेकिन केंद्र ने साल 2013 में मदरसा आधुनिकीकरण फंड रोक दिया। यूपी सरकार ने साल 2024 में अपना हिस्सा बंद कर दिया और मदरसा घोटालों के आरोपों ने योजना को निशाने पर लाया। इन अनियमितताओं के अल्पसंख्यक शिक्षा के सवाल पर तुष्टीकरण का विवाद खड़ा कर दिया गया, जिससे सपा की साफ सफाई और जवाबदेही पर सवाल उठे। सपा ने साल 2012 में निर्दोष मुस्लिम युवाओं को रिहा कर मुआवजा देने और सुरक्षा बलों में उनकी भर्ती बढ़ाने का वादा किया, लेकिन विरोधियों ने इसे तुष्टीकरण करार दिया। भाजपा नेताओं ने सपा पर मुसलमानों को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति और शरिया कानून बढ़ावा देने के आरोप लगाए। साथ ही एक जिला एक माफिया जैसी नीतियों से अपराध राजनीतिक गठजोड़ का भी सबूत पेश किया। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 162 लोगों की हत्या और 50,000 मुसलमानों के विस्थापन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सपा सरकार को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी ठहराया, जबकि रिपोर्ट में पुलिस की निष्क्रियता और फर्जी मुकदमों का भी खुलासा हुआ। आलोचकों का कहना था कि तत्कालीन सरकार ने सांप्रदायिक तनाव को राजनीतिक लाभ के लिए बरकरार रखा। साल 2013 में यूपी में 118 ऐसे मदरसे मिले जो सरकारी मदद लेकर फर्जी निकले, जिस पर भाजपा और कांग्रेस ने सपा सरकार और आजम खान पर भारी धन के गबन का आरोप लगाया। इस घोटाले ने तुष्टीकरण की राजनीति को भ्रष्टाचार के ठोस पैमाने पर ला दिया, जहां मुसलमानों के कल्याण के नाम पर मिले फंड का दुरुपयोग दिखाकर सपा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यूपी में पहले मुस्लिम वोट बैंक सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए निर्णायक था। साल 93 और 12 की बड़ी जीतों में इसका बड़ा योगदान रहा। 2014 की मोदी लहर और हिंदू वोटों के एकीकरण ने मुस्लिम वोटों को अप्रासंगिक कर दिया, इररेलेवेंट कर दिया, जिससे सपा को व्यापक पीडीए गठबंधन रणनीति अपनानी पड़ी। यानी हम ये समझ सकते हैं कि पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव आज पेश कर रहे हैं वो राजनीति की एक मजबूरी भी है। बावजूद इसके 2024 के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया, जिससे सपा कांग्रेस गठबंधन यूपी में 43 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना। यह दिखाता है कि तुष्टीकरण से परे एक सशक्त चुनावी बल है। 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने दिखाया कि मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट ज्यादा, नौकरशाही में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बेहद कम है, जबकि यूपी में उनकी आबादी 19.3% तक पहुंचती है। व्यापक बेरोजगारी, संसाधनों तक पहुंच में कमी ने मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा है। सपा की कल्याण योजनाओं और मदरसा आधुनिकीकरण ने सतही फायदा पहुंचाया, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सुधारों के अभाव ने यह साबित कर दिया कि तुष्टीकरण नीतियां वास्तविक उत्थान से अधिक प्रतीकात्मक यानी सिंबलाइज्ड रहीं। यूपी में मुसलमान सपा से दुविधा महसूस करते हैं। मुजफ्फरनगर जैसे दंगों और निर्दोष मुस्लिम रिहाई के वादे टूटने पर नाराजगी देखने को मिली, पर भाजपा के गठजोड़ के सामने सपा को कम से कम विकल्प मानना ही मुस्लिम समुदाय ने एक विकल्प मानने की अपनी विवशता जाहिर की। उनका समर्थन रुझान राजनीतिक सुरक्षा और रणनीतिक मतदान की आवश्यकता है। यानी जो मुस्लिम समुदाय हैं वो जो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वो एक्चुअल में राजनीतिक सुरक्षा और रणनीतिक मतदान की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा के इतर उनके पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। ना कि वादों पर वो भरोसा करते हैं। वे सपा को छोड़ नहीं पाते क्योंकि यह भाजपा के खिलाफ उनकी सबसे मजबूत गुंजाइश है। सपा खुद को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बताती है, जिसका मकसद संविधान के कवच तले कमजोर और वंचित वर्ग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करना है। वे अपनी अल्पसंख्यक नीतियों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि संवैधानिक जरूरत और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक वैध कदम मानते हैं। समाजवादी पार्टी अपने अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों को धार्मिक तुष्टीकरण नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का हिस्सा मानती है। पार्टी का कहना है कि मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट में बेहद पिछड़ी बताई गई है, लिहाजा उन्हें योजनाओं में 20% आरक्षण दिया गया। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों इसे वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की जरूरत बताते रहे हैं। सपा का तर्क है कि यह पक्षपात नहीं बल्कि ऐतिहासिक असमानताओं की जो खाई है उसको पाटने का एक प्रयास है। उनका जोर पहचान की राजनीति नहीं बल्कि बराबरी और विकास पर है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सपा सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास की घोषणा की,
ताकि लापरवाही के आरोपों को रोका जा सके। भाजपा ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट जिहाद कहा। सपा सांसद रामजी लाल समन ने कहा कि भारतीय मुसलमान बाबर को नेता नहीं मानते और भाजपा पर गंगा जमुनी संस्कृति को खत्म करने का आरोप लगाया। सपा इन आरोपों को दो तरीके से जवाब देती है, एक और नुकसान की भरपाई जैसे मुआवजा वगैरह देकर, और दूसरा है वैचारिक हमला। भाजपा पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा करके वो इस तरीके से जवाब देने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। कथा में भगवान दिखते हैं पर राजनीति में वोट दिखता है, ये आप सबको मालूम है। तो क्या सपा की ये कथा तुष्टीकरण की गवाही देती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।